पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला शील्ड बना दिया था ताकि जब हेवन से अगर कोई आता है यहाँ पर लिमुआन को ले जाने के लिए तो वो यहाँ पर शील्ड को क्रॉस करके अंदर ही ना आ पाए। इस वजह से वांग यहाँ पर लिमुआन को बचा लेगा हेवन वालों से और वो उसको नहीं ले जा पाएंगे। साथ ही साथ एडर वगैरह काम पर लग चुके थे ताकि वो कैसे भी करके लेवल 6 की पिल को रिफाइन कर सके। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है लेकिन आखिरकार उन लोगों ने यहाँ पर लेवल 6 की पिल को बना लिया था। जैसे ही वांग लेवल 6 की पिल को यहाँ पर लिमुआन को खिलाता है उसकी हालत में सुधार आने लग गया था। वो अच्छा महसूस कर पा रही थी लेकिन तभी वहाँ से अजीब सा ऑरा आ जाता है जो लिमुआन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग उस ऑरा के साथ फाइट कर रहा था। उसको भी समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है अजीब सी आगे जो हमला करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद हम लिमुआन की नेट्सन सोल को देखते हैं जो यहाँ पर फॉर्म होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ये फॉर्म होती है वहाँ पर जो हेवन का अटैक आ रहा था आसमान की तरफ से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वांग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो उस अटैक को रोक ही नहीं पा रहा था। वो अपनी पूरी जान लगा देता है, अपना फॉर्मेशन लगा देता है और जो उससे हो रहा था वो सब कुछ करने की ट्राई कर रहा था ताकि वो ऑरा को रोक पाए। लेकिन वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कि वांग के हर वार को तो वो चुटकियों में खत्म करते जा रहा था। वांग कहता है कि मैंने इतना टाइम लगा के ये प्रोटेक्शन बनाया था, कोई फायदा नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी टूट गया, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। शायद मैं हेवन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और छोटी मोटी चीजें उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। आज पहली बार मेरा सामना हेवन के खिलाफ हो रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन वांग ऐसा तो चुप बैठने वाला नहीं था। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाया होता है और लिमुआन को बचाए रख रहा था। वो कहता है कि लगता है पिल का पूरी तरह से असर लिमुआन के अंदर चला गया होगा, वो अब यहाँ पर ठीक हो जाएगी क्योंकि उसकी नेट्सन सोल भी फॉर्म हो चुकी है। अब लगता नहीं कि कोई खतरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नेट्सन सोल बनी ही क्या थी, वो अपने आप वापस से टूटना शुरू हो जाती। वांग घबरा जाता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो मैंने मुश्किल से सोल को बनाया था, अभी ये कैसे टूट रही है। इसके बाद देखते ही देखते जैसे ही वो सोल टूटी थी आसमान से जो ऑरा आ रहा था वो पूरा घर को तबाह कर देता है। सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो चुका था। लेकिन वांग ने अपनी पावर की मदद से उस ऑरा को और लिमुआन की बॉडी को बचा कर रखा था ताकि वो ऑरा लिमुआन को हिट ना कर दे। पहले तो यहाँ पर सिर्फ ऑरा था, अब वहाँ पर एक हाथ आ जाता है जो कि आसमान को फाड़ कर जमीन तक आ रहा था। वो यहाँ पर लिमुआन की सोल को ले जाने के लिए आया हुआ था और ये लोग आए थे हेवन से। जो भी बंदा होगा वो उसी का हाथ यहाँ पर आया था जो हेवन में बैठा होगा। वो हाथ इतना स्ट्रॉन्ग कि उसके सामने कुछ नहीं टिकता। वांग की पावर भी कुछ नहीं थी और उसके सारे अटैक खत्म हो जाते हैं। उसके हाथ से लिमुआन भी उड़कर दूर फेंका चुकी थी जो गिर कर यहाँ पर उसको और ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन वांग वहाँ पर जाता है और फटाक से लिमुआन को गोद में उठा लेता है। इस वजह से लिमुआन जमीन पे नहीं गिर पाती। वांग यहाँ पर रो रहा था। लिमुआन कहती कि तुम रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? जीना और मरना तो सबकी किस्मत में लिखा रहता है ना। अगर मेरी किस्मत में मरना ही लिखा था, जब हेवन यही चाहता है कि मैं मर जाऊं तो तुम्हें इसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। हेवन तो इतना बड़ा है, उसके सामने हमारी क्या ही औकात है। हम एक छोटे से प्यादे के समान है। तुम हेवन से नहीं लड़ सकते, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मेरी बारी अब आ चुकी है। तुम्हारी बाहों में अपना दम तोड़ रही हो, मेरे लिए सब कुछ तो मिल गया, अब मुझे और क्या ही चाहिए। माना कि मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी थी लेकिन जितनी भी मैंने गुजारी है जब से मैं तुम्हारे साथ मिली ना, वो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे थे। शुक्रिया वांग, मेरी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए। तुमने मुझे जीने का नया मकसद सिखाया था। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूल पाऊंगी। वांग भी रो रहा था और लिमुआन भी रो रही होती है। दोनों यहाँ पर रोने लग गए थे और यही लिमुआन के आखिरी शब्द थे जिनको कहते हुए वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। शायद अब वो मर गई। वांग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिमुआन वापस आओ मेरे पास, तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकती। लिमुआन की सोल अब उसी हाथ की तरफ बढ़ने लग गई थी क्योंकि लिमुआन का जिस्म तो खत्म हो गया, सिर्फ उसकी सोल बची थी जो हेवन वाले ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सोल उस हाथ के पास जाती वांग अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता और एकदम जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, तू मेरी लिमुआन को नहीं ले जा सकता। वांग का जो अटैक था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरी आसपास की जगह टूटने फूटने लग जाती है। लेकिन हेवन का भी अटैक उसे लग गया था। इस वजह से वांग खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। उसकी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। उसने जान तो बुरी लगा दी लेकिन अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो और ज्यादा यहाँ पर फाइट कर सके। लेकिन तब भी वांग गुस्से में कहता है कि अगर यही हेवन चाहता है ना कि वो मुझसे मेरी लिमुआन को दूर कर दे तो मैं हेवन से उसको छीन कर लाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी लिमुआन को जुदा नहीं कर सकती। वो अपने लाइफ और डेथ के जो पेंटिंग था उसको बाहर निकाल लिया था। वो बहुत बड़ी पेंटिंग यहाँ पर आकर पूरे इलाके को कवर कर लेती है। वांग कहता है कि जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है ना, मैं पूरी जान लगाऊंगा
लीमुआन को वापस लाने के लिए। तुम लोग मेरे को लीमुआन से दूर नहीं कर सकते। लेकिन हेवन का जो वो हाथ आया था वांग के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग कि वांग की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। एकदम इमोशनल वाला बैकग्राउंड में गाना बज रहा था और वांग यहाँ पर अपनी जान पर खेलकर लीमुआन की सोल को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो इतना मार खाता है हेवन से कि उसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन तब यहाँ पर आती है वांग की ओरिजिनल बॉडी। वो जमीन फाड़ कर यहाँ पर आई थी पूरे गुस्से के साथ और आते साथ ही वो इतना घसीट के पंच मार देती है उस हेवन के हैंड के ऊपर कि एक भूकंप सा आ चुका था। यहाँ पर वांग की ओरिजिनल बॉडी एकदम बौखला कर आई हुई थी। उसका खून खौला हुआ था। वांग की जो क्लोन बॉडी होती वो अपना जो भाला था फ्लैग वाला उसको निकालता है और ओरिजिनल बॉडी को फेंक कर देता है कि ले इसको पकड़ और इस हैंड को खत्म कर दे। तो ओरिजिनल बॉडी उसी फ्लैग के साथ हेवन से लड़ने के लिए तैयार थी। वो हेवन के हैंड के साथ फाइट कर रही होती है। लेकिन ओरिजिनल बॉडी भी सिर्फ अभी एंशिएंट गॉड के सेकंड लेवल पर ही थी। वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हेवन के साथ फाइट कर सके। हेवन से फाइट करना मतलब कि बहुत पावरफुल लोगों से फाइट करना, उनका लेवल तो अलग ही होता है हेवन का। इस वजह से ओरिजिनल बॉडी की भी हालत खराब हो चुकी थी। वांग की जो क्लोन बॉडी थी वो वहां से बहुत दूर जाकर निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए उसको एक छोटा सा गांव दिखाई दिया था। वो वहां तक के आकर पहुंच चुका था जब तक कि ओरिजिनल बॉडी उसी हैंड के साथ फाइट कर रही थी। क्लोन बॉडी जो थी वो किसी ऐसे बच्चे की तलाश में थी जो अभी के अभी जन्म लेने वाला हो, ताकि हो सकता है वांग लीमुआन की सोल को उस बच्चे के अंदर डाल देगा। वांग लीमुआन की सोल को लेकर जैसे ही वहां से भाग रहा था वो हेवन का हैंड उसके पीछे पड़ जाता है ताकि उसको रोक सके। लेकिन वांग भी उस हैंड के साथ फाइट कर रहा था और लीमुआन की सोल को लेकर भाग रहा था। उसकी अंदर से इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि दूसरा कोई बंदा यहाँ पर मर ही जाए। लेकिन वांग यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता। वो पूरी जान लगाकर बस आगे बढ़ते जा रहा था। जब ये फाइट हो रही थी तो धीरे धीरे करते हुए लीमुआन को होश आने लगता है। उसकी सोल में थोड़ी जान आ रही थी जो वांग का आवाज लगाकर उसको बुला रही होती कि वांग रुक जाओ, इतनी तकलीफ सहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वांग सुनने को तैयार नहीं था। क्लोन वांग सोल को लेकर भाग रहा था, ओरिजिनल वांग हेवन से फाइट कर रहा था। दोनों यहाँ पर अपने काम में लगे हुए थे। ओरिजिनल बॉडी तो यहाँ पर पूरी जान ही लगा देती है और इतना खतरनाक अटैक करती है हैंड के ऊपर कि फाइनली जाकर वो हैंड खत्म हो जाता है। वो जो हैंड हेवन से आता वो तो खत्म हो चुका था। ओरिजिनल बॉडी कहती कि तू यहाँ पर आया है ना लीमुआन को ले जाने के लिए, पहले मेरी लाश से होकर गुजर और उसके बाद तू लीमुआन को ले जा सकता है। वांग खुद को इतना बड़ा कर लेता है जितना बड़ा के एंशिएंट गॉड हुआ करता था। वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करने के बाद बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था कि अब हैंड तो खत्म हो गया। वांग को पता था कि हैंड के बाद कुछ और चीज आएगी हेवन की तरफ से। ये हेवन वाले शांत नहीं बैठेंगे और जो वांग ने सोचा था वही चीज हो जाती है। हैंड खत्म होने के बाद एक मुक्के जैसा हाथ यहाँ पर आ रहा था जो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर भूकंप लाने के लिए रेडी था। लेकिन जो ओरिजिनल बॉडी थी वो अपने बहुत बड़े वाले फिगर को उस पंच के साथ फाइट करने के लिए भेज देता है। ये फाइट यहाँ हो रही थी तो वहीं वांग जो था अब वो एक गांव के अंदर पहुंच चुका था जहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देख पा रहा था। उसी गांव में उसको एक औरत भी दिखाई देती है जो कि अभी माँ बनने वाली थी। वो एक बच्चे को जन्म देती तो वांग जल्दी से लीमुआन की सोल को बाहर निकालता है और एकदम रोते हुए और अपनी आंसू से भरी हुई आंखों से लीमुआन को उस औरत की तरफ भेजना शुरू कर देता है ताकि वो सोल को उस बच्चे के अंदर डाल दे जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है। लेकिन ये हो पाता कि तभी वहां पर वो जो हेवन का हैंड आया हुआ था वो दोबारा से पहुंच जाता है जो इस बार और ही ज्यादा गुस्से में आया हुआ था कि इन लोगों को बहुत हो गया। ये लोग चले हैं हेवन से फाइट करने के लिए, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। वो ओरिजिनल बॉडी क्लोन बॉडी दोनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। लेकिन वांग सुनने वाले में से नहीं था। ओरिजिनल बॉडी की हालत खराब थी तो अब क्लोन जो बॉडी थी वो इंचार्ज बन जाती है। वो यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उस हैंड को रोकने की कोशिश कर रही थी। वांग लाइफ और डेथ की पावर की मदद से उस हैंड को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका जो फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ था वो हैंड को जकड़ लेता। वो हैंड वहां से न आगे बढ़ पा रहा था न ही पीछे जा पा रहा था। वांग ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस हैंड को यहाँ पर बनाने में। लेकिन वो पूरी ताकत तो लगा दे रहा था लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे करते हुए कम होने लग जाती है क्योंकि वो जो हैंड आया हुआ था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपना पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था तो जितना वो हेवन का हैंड अपनी ताकत लगाता उतना ही ज्यादा कमजोर होता जाता वांग का ये अटैक। और जिस चीज का सबको डर था वही चीज हो जाती है। उस हैंड ने वांग के अटैक को रोक दिया था और उसको इतना भयंकर तरीके से डिस्ट्रॉय करता है कि वांग अपना पूरे हिम्मत को खो चुका था। शायद अब वो भी यहाँ पर बेहोश होने लग गया था। क्लोन बॉडी का तो काम खत्म, वो उसके अंदर ताकत ही नहीं बची थी। अब तो वो यहाँ पर लीमुआन की सोल को नहीं बचा सकता। ये देखकर ओरिजिनल बॉडी को आ जाता है एकदम ही ज्यादा गुस्सा। तो वो पूरी ताकत के साथ अब सीधा
यहाँ पर उस हैंड की तरफ बढ़ जाता है। ये जो फाइट हो रही थी, पास के जो गांव वाले थे वो देख पा रहे थे। उनको समझ तो नहीं आता कि क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आसमान में उनको किसी की फाइट होते हुए दिखाई दे रही थी। सब हैरान थे कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। जो भी ये फाइट हो रही है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है। उस हैंड ने यहाँ पर ली मुआन की जो सोल थी उसको अपने हाथ में जकड़ लिया था। इस वजह से देखते ही देखते आसपास जितने भी लोग थे वो लोग अपनी भीड़ जमा कर लेते हैं। वो लोग कह रहे थे कि जरा देखो तो आसमान में ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी गॉड वगैरह की फाइट हो रही है। ये फाइट इतनी खतरनाक है, क्या पता शायद ये पूरा इलाका ही बर्बाद ना हो जाए। इसके बाद देखते ही देखते आसमान के अंदर इतना ज्यादा ऑरा फैला था जो पूरे आसमान को कवर कर लेता है। और ये ऑरा यहाँ पर वांग की क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी के अंदर से ही निकल रहा था। क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी दोनों यहाँ पर सामने आकर खड़ी हो जाती। दोनों की ताकत तो कम थी, लेकिन दोनों अब यहाँ पर आपस में मर्ज हो चुके थे। पहली बार हमें दिखाया गया क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी का मर्ज। और जब जो यहाँ पर ये दोनों मर्ज हुए थे वो बिल्कुल उसी तरह के शेप में आ जाते हैं जैसा कि हमने वांग को मूवी में देखा था। मूवी का जो ट्रेलर था उसमें जैसा वांग बना हुआ था ना, सेम उसी लुक में यहाँ पर आ चुका था वांग। और उसके गोद में होती है ली मुआन जो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर हेवन से लड़ने के लिए और ली मुआन की सोल को बचाने के लिए रेडी था। इतना गूज बम्प्स और इतना कमाल का ये सीन होता है जिसकी कोई हद नहीं थी। वांग तो फुल बैडएस लग रहा था, लेकिन वो बैडएस तो था पर उसकी आंखों में आंसू थे। वो ली मुआन को देखकर रोए जा रहा था। इतना खतरनाक वांग लग रहा था कि अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर उसको देखकर डर जाए। उसने पूरे हैंड को फाड़ कर उसके अंदर से ली मुआन को बाहर निकाला था। और अब यहाँ पर वो हेवन का जो हैंड आया था उसकी भी ताकत नहीं हो रही थी कि वो यहाँ पर वांग को कुछ कर सके। वांग बस एकदम रोने भरी निगाहों से ली मुआन को देखता है और उसको देखने के बाद उसको वहां से बाहर भेजने लग गया था। वो उसकी सोल को रिटर्न उसी गांव में भेज रहा था ताकि जो औरत अभी माँ बनने वाली थी उसके अंदर ली मुआन की सोल चली जाए और जो बच्चा पैदा होगा हो सकता है कि उसके अंदर ली मुआन की ओरिजिनल सोल रहेगी। वांग अभी भी उस हैंड के अंदर ही मौजूद था। उसने सोल को बाहर कर दिया लेकिन वो वहीं पर फंसा हुआ था। इस वजह से वांग अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। अब तो उसके पास क्लोन और ओरिजिनल बॉडी दोनों की पावर आ चुकी थी। वो पावर इतनी खतरनाक कि वो हेवन के हैंड के साथ भी बढ़िया तरीके से मुकाबला कर पा रही थी। वांग कहता है कि अब देखता हूँ ना कि तू क्या कर सकता है मेरा। पहले मेरी क्लोन और ओरिजिनल बॉडी को तो तू यहाँ पर कमजोर बता दिया, लेकिन अब मुझसे फाइट करके दिखा। अब मैं हेवन को भी नहीं छोड़ूंगा। वांग एकदम पागलों की तरह यहाँ पर उस हेवन के साथ फाइट कर रहा था। बस वो यहाँ पर ली मुआन को चांस दे रहा था कि जब तक ली मुआन की सोल उस औरत के अंदर चली जाए, सिर्फ उतने ही टाइम तक कि उसको यहाँ पर हेवन से फाइट करनी है। एक बार अगर सोल चली जाती है तो उसके बाद हेवन उस सोल को नहीं निकाल पाएगा। हेवन यहाँ पर वांग के ऊपर भड़क जाता है कि ये इसने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। पहले क्लोन बॉडी और अब यहाँ पर दोनों को मर्ज करने के बाद आ गया हमसे मुकाबला करने के लिए, तो वो और गुस्से के साथ वांग के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से वांग की जो मर्ज हुई बॉडी थी वो भी हल्की हल्की कमजोर पड़ने लग जाती है। वो हेवन की जो पावर थी वो यहाँ पर अब मर्ज हुई बॉडी के साथ फाइट करने लग गई थी। वो मर्ज बॉडी यहाँ पर उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वो हेवन के साथ फाइट कर सके। क्लोन बॉडी भी हारी, ओरिजिनल बॉडी भी हारी और अब दोनों की मर्ज बॉडी भी यहाँ पर अपनी हालत पूरी तरह से खराब कर चुकी थी। लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी तो हार मानने वाला नहीं था। वहाँ पर वापस से ली मुआन की सोल की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि भले से वो खुद खत्म हो जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सोल को प्रोटेक्ट करके रहेगा। वो पूरी जान लगा देता है उस सोल को बचाने के लिए। वो अपनी पूरी ताकत के साथ सोल को और ज्यादा स्पीड से आगे करते जा रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक तरफ सोल को आगे कर रहा था तो पीछे से उसके ऊपर हेवन के सारे अटैक लगते जा रहे थे। उसने खुद को एक शील्ड बना लिया था उस सोल को बचाने का। और इतनी देर की जो वांग ने मेहनत की थी और इतनी ताकत उसने लगाई थी, आखिरकार वो यहाँ पर उसकी मेहनत रंग ला जाती है। उसने ली मुआन की सोल को उस औरत के अंदर डाल दिया था और अब हो सकता है कि उसका जो आने वाला बच्चा होगा उसके अंदर ली मुआन की ओरिजिनल सोल होगी। ये देखकर वांग को जो खुशी महसूस होती है उसकी कोई हद नहीं थी। आखिरकार उसने हेवन से फाइट की। भले से उसने ली मुआन को एकदम सही सलामत नहीं बचा पाया, लेकिन हेवन को खाली हाथ भेज दिया। वो ली मुआन की सोल को लेकर जा ही नहीं पाए। किस्मत में जो लिखा हुआ था वांग ने उसको अपनी हिम्मत और अपनी प्यार ताकत को दिखाते हुए उसको रोक दिया और उसको बदल दिया वांग ने। इस वजह से वांग यहाँ पर उस हेवन से कहता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर वो सोल एक नए बच्चे के अंदर गई है और वो बच्चे की अभी जिंदगी पूरी बाकी है। वो वहाँ पर से एक नए बच्चे की तरह जन्म लेगा और बड़ा होगा। तुम उस बच्चे के अंदर से वो सोल
सोल को नहीं निकाल सकते, इसलिए रिटर्न यहाँ से चले जाओ। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो हेवन का जो हैंड था अब वो वहां से रिटर्न जाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो ली मुआन को नहीं ले जा सकता। लेकिन वांग को पता था कि जब भी ये बच्चा बड़ा होगा और इसके अंदर ली मुआन की सोल जागेगी और बच्चे को समझ में आएगा कि उसके अंदर किसकी सोल है, तो ये हेवन रिटर्न यहाँ पर आ जाएगा ताकि उस टाइम ली मुआन को यहाँ से ले जा सके। लेकिन वांग कहता है कि तू अभी आ, तू बाद में आ, या जब भी तू क्यों ना, तू जब भी आएगा ली मुआन की सोल को लेने के लिए तब भी मैं तुझसे फाइट करने के लिए रिटर्न पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत मुझसे ली मुआन को छीन नहीं सकती। मैं अपने हाथों से हेवन का रूल बदलूंगा, मैं इतना ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि हेवन भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। आज जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इस चीज को मैं कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर वांग हेवन के ही खिलाफ हो चुका था, वो पूरे हेवन के रूल को बदलना चाहता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि एक न एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन हेवन मेरे कदमों में होगा। हेवन को मैं अपने कदमों में नहीं झुका दिया ना, तो मेरा भी नाम वांग लिन नहीं। जिसकी इतनी एटीट्यूड से भरी हुई लाइन को कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।